पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, 40 साल का चौथा रविवार है। आज हम लोगों के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र, वहाँ पर ईश्वर को एक करुणामय दयालु पिता के रूप में वर्णन किया गया है। यह उड़ाऊ पुत्र, उस पुत्र का जन्म पिता के घर में हुआ और शुरुआत में उनको अच्छा लगा पिता के साथ रहना, पिता के अनुशासन के अनुसार जीवन बिताना। लेकिन जैसा युवा बन गया तो उनके अंदर संसार के मोह माया सब कुछ आना शुरू हुआ। उन्होंने घर के बाहर देखा तो उनको लगा कि घर के बाहर युवक युवतियाँ लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इनको लगा कि यहाँ पर अनुशासन है, यहाँ पर धन दौलत है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। पिता पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और इसलिए ये लड़के ने सोचा, अगर मैं इस घर से बाहर जाऊँ, दुनिया की ओर जाऊँ, पैगन टेरिटरी, गैर यहूदियों के बीच में जाऊँ, वो जीवन शैली अपनाऊं तो मेरा जीवन सुखमय रहेगा, मेरा जीवन साकार हो जाएगा। एक प्रकार शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए ये एक गलत निर्णय लेते हैं। पिता से कहते हैं अपनी संपत्ति मुझे दीजिए। पिता हम लोगों को प्यार करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, हमारे जो व्यक्तिगत डिसीजन, निर्णय को मानते हैं। और पिता ने अपनी संपत्ति बेटे को दिया। ये बेटा बाहर गया। जैसे ही बाहर गया, जैसे ही दुनिया में गया, जैसे ही गैर यहूदियों के जीवन शैली को अपनाया, वहां पर भोग विलास आरंभ हो गया। प्यारे विश्वासियों, याद रखना, जब हम ईश्वर से दूर जाकर जीवन बिताने के लिए कोशिश करेंगे तो भोग विलास आरंभ होगा। हमारे समय का भोग विलास, हमारे जो टैलेंट्स है उसका भोग विलास, हमारे रिसोर्सेस है उसका भोग विलास, सब कुछ का भोग विलास का आरंभ हो जाएगा। ये बेटे ने सोचा था कि यह संपत्ति उनके पूरे लाइफ के लिए काफ़ी होगा, यह सोच के यह संपत्ति के साथ चला जाता है। लेकिन भोग विलास के साथ भोग विलास करने के कारण यह संपत्ति सोचने से पहले समाप्त हो गई और वे कंगाल हो गया और उसके साथ उनके जीवन में वहां पर अकाल पड़ गया। उन्होंने जो गणित किया, कैलकुलेट किया, वो गलत हो गया और वे उस समय बहुत तंग में रहना शुरू किया। वे भूखा रहा, प्यासा रहा। उनकी भूख और प्यास को बुझाने के लिए, मिटाने के लिए कुछ भी नहीं था। और देखिए किस प्रकार ईश्वर से दूर चले जाने के कारण हमारा गणित गलत हो जाता है। आज हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च नहीं आते हैं और संस्कारों को ग्रहण नहीं करते हैं, पाप सिगा संस्कार, अन्य संस्कारों के ग्रहण नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर से दूर रहकर वे सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज या कल हमें समझ में आएगा कि ईश्वर से दूर रहकर आपको चिरस्थायी सुख, आनंद, शांति इस दुनिया में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह दुनिया जो है क्षणभंगुर है और इस दुनिया में जो कुछ भी है वह जो सुख देगा वो क्षणभंगुर होता है। तो अगर आपको चिरस्थायी शांति, आनंद सब मिलना है तो हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहकर जीवन बिताना होगा। और वचन में हम आगे देखते हैं, ये बेटा कुछ काम के लिए तरस रहे और उस नगर में एक नागरिक के पास जाकर सूअर चराने के लिए
तैयार हो जाते हैं। देखिए, सूअर एक यहूदी के लिए एक अनक्लीन एनिमल है, अशुद्ध जानवर है, और उस अशुद्ध जानवर को देखने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी तंगी ऐसी थी, तो वह काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर यह भी देखते हैं, ये बेटा घर में ब्रांडेड चावल खाता था, अभी वह सूअर का फली जो भूसा है वो खाने के लिए तैयार हो गए, वो भी उनको नहीं मिल रहा था। और वचन कहता है, तब वह होश में आया। तब होश में आया, तो पहले वे होश में नहीं थे। जब उन्होंने निर्णय लिया पिता से दूर जाने के लिए, उस समय वे होश में नहीं थे, लेकिन जब इस प्रकार का अनुभव से गुजर गया तो उनको पता चला कि उनके लिए अच्छा सर्वोत्तम यह है पिता के साथ रहना। और इसलिए इन्होंने निर्णय लिया, मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, मैं वापस पिता के पास चला जाऊंगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने ऐसा एक व्यक्ति को प्रस्तुत करता है जो व्यक्ति ईश्वर से सबसे ज्यादा दूर चला गया हो। मैं और आप लोग ये उड़ाव पुत्र के समान उतना दूर नहीं जा सकते हैं। तो ये लड़का जब जैसे वापस आया, वचन में हम सुनते हैं, ये पिताजी दौड़कर उस बेटे को गले लगाया और उस बेटे को सब कुछ प्रदान किया। ये बेटा क्या आग्रह करते हुए आया? ये बेटा एक नौकर बनाने के लिए पिता से पूछने के लिए आया, लेकिन पिता ने क्या किया? पिता ने उनको पुनः अपना बेटा बना दिया। प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर वचन के अनुसार एफेसियों का 3:20 में कि हमारे मांगने से भी ज्यादा, हमारे सोच विचार से भी ज्यादा, भावनाओं से भी ज्यादा अनुग्रह प्रदान करने वाले हैं हमारे ईश्वर। अगर उस उड़ाव पुत्र को भी पिता ईश्वर इसी प्रकार स्वागत किया है, तो मुझे और आप लोगों को क्यों नहीं? अगर आज भी आप दुनिया में भटक रहे हैं, मोह माया में भटक रहे हैं, याद रखना कि यह सब क्षण भंगुर है। एक दिन आपको पिता के पास आना ही होगा। यह सच्चाई को समझकर यह 40 काल में कदम कदम लगाकर पिता के पास आए। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, अन्य सत्कर्मों के द्वारा हम दुनिया से बाहर आए और उस ईश्वर के पिता के पास जाएं। वह पिता आपकी इंतजार में है, आपको दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करने के लिए। वह करुणामय ईश्वर का करुणा का अनुभव आकर पाए। दया से द्रवित होकर पिता ईश्वर हम लोगों को स्वागत करेंगे। ईश्वर एक नया जीवन आपको प्रदान करे। याद रखना, मुझे और आप लोगों के लिए सर्व सुंदर बात यह है कि पिता के साथ रहना, उनके निवास स्थान में रहना, उनके अनुशासन के अधीन रहना, उनके नियमों के अधीन रहना, और यही हमें आनंद धरोहर की ओर ले जाएगा। आमीन।